पाप की निंदा पाप को बर्बाद कर दे, बर्बाद पाप की निंदा कर दे, पाप खत्म नहीं टिक पाएगा। पाप की निंदा बहुत बड़ी चीज है और इसलिए कहते हैं वो उस पति ने प्रशंसा कर ली, परिणाम शास्त्र में कहते हैं अपनी चमड़ी निकालनी पड़ी। इसलिए गलती होगी तो माफी मिल जाएगी, अपराध होगा तो सजा होगी। गलती की माफी है, अपराध की सजा है। और आगे मैं चलता हूं और मैं कहता हूं अपराध को, सुनो मेरी बात, अपराध को आदत मत बनाओ, गलती को अपराध मत बनाओ, अपराध को आदत मत बनाओ। दो बात सीख लो। हाँ, 8वें दिन के प्रवचन में ये दो बात सीख लो, सीख लो। एक बात समझ कर रखो, संसार है तो गलती तो होती ही रहेगी, उसको हम नहीं रोक पाएंगे, आग भी रोक नहीं पाओगे, गलती चलती ही रहेगी। लेकिन मैंने कहा, क्या कहा? अपराध नहीं बनाना। अपराध नहीं बनाना मीन्स क्या करना? प्रशंसा नहीं करना। कर लो लेकिन प्रशंसा मत करो। बाहर निकलने के बाद ऐसा मत बोलो, हाँ, बाहर निकलने के बाद ऐसी बात मत करो, मत करो। मैं कहता हूं आज रायता बहुत अच्छा था, जाने दे, जाने दे, कोई प्रशंसा नहीं करनी है। हाँ, आज पर्युषणा में रबड़ी का मालपुआ मिल गया, छोड़, रबड़ी का मालपुआ पर्युषण में खाना गलती है। उपवास का, आइनल का, इसमें तू पड़ा है, हृदयों में बैठा है, छोड़। कितने पुण्यवान तपस्वी लोग आज तपस्या में है और तू आज भी खा रहा है। फिर भी मैं कहता हूं चलेगा रबड़ी का मालपुआ, लेकिन बाहर निकलने के बाद और यदि प्रशंसा कर लिया तो लिख लो अपराध बन गया। और ये अपराध बन गया, चलो परमात्मा कहते हैं अपराध का भी मैं रास्ता निकाल दूंगा, पश्चाताप करने से अपराध भी खत्म होता है। निंदा करने से गलती जाती है, पश्चाताप करने से अपराध जाता है। ये सब मैं मास्टर कीज दिखा रहा हूं। हाँ, और एक गुरुदेव की कृपा है कि मुझे सब चीज मिलती और शास्त्र सम्मत बातें हैं, मेरे दिमाग की निपज नहीं है। और इसलिए कहते हैं पश्चाताप कर ले, कबूलात कर ले, अपराध किया है, अपराध किया है, अपराध किया है, नहीं करना है, नहीं करना है। और उसके साथ वो अपराध तेरे लिए नुकसान नहीं करेगा। लेकिन किसी ने गलती को अपराध बनाया और अपराध को आदत बना दिया, आदत। तो बाद में शास्त्र कहते हैं, प्रभु कहते हैं आई एम हेल्पलेस। अपराध तक आई कैन हेल्प, बट अपराध की लिमिट आपने क्रॉस कर ली और अपराध को आदत बना दिया। अभी तो प्रशंसा भी है और बेशरम बन के करना है। अपराध प्रशंसा से बनता है, लेकिन आदत बेशर्मी से चलती है। बेशरम, निर्लज्ज, कोई उसमें कुछ नहीं होता, चलने दो। क्या हो गया? किसने कहा ये हमने गलत किया है, हमने सही किया है? मत कर मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कब बच पाएगा? शास्त्र में ऐसा ऐसा बेशरम बनकर ऐसी बात जब चलती है, और आप अपने आप को देख लो कि हम कुछ अपराधों में बेशरम है, पूछ लो। मैं ज्यादा इंडल्ज इस बातों को नहीं करूंगा, लेकिन आप अपने आप को पूछ लो, मैं कुछ अपराधों में बेशरम हूं, मुझे कुछ लगता ही नहीं है, कोई इसमें से अंदर से कुछ नहीं होता है। तब शास्त्र में कहते हैं कि वो अपराध आदत बन गया, और आदत बनने के बाद वो अपराध आदत हमको
जिस गलती की थी, हाँ, मरीचि के भाव में त्रिदंडी का वेश गलती थी, लेकिन फिर भाव में वो अपराध बन गया। प्रशंसा, प्रशंसा, मरीचि के भाव से ही प्रशंसा शुरू हुई, और वो प्रशंसा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और इसके साथ वो गलती अपराध बन गई। और अपराध शास्त्र में कहा है 27 भाव में से करीब करीब 12-14 भाव त्रिदंडी का मरीचि की महावीर की आत्मा को प्राप्त हुआ। आरंभ समारंभ में रहना, ब्राह्मण बनना, कर्मादान आदान प्रदान का काम करना, और तीव्र चरित्र मोहनीय कर्म का बंद करना, और नए भाव में जाना। हाँ, चलते रहो, चलते रहो। और उसके साथ परमात्मा महावीर की आत्मा ने 27 भाव, अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए, उसमें सबसे ज्यादा भाव किसका? महावीर स्वामी। और दूसरी बात, ये भाव की बात सुनो तो मैं ये कहूंगा कि बाकी के तीर्थंकर देव पूर्व के भावों में ज्यादा से ज्यादा वो 3 गतियों में गए हैं, महावीर की आत्मा 4 गति में। हाँ, नरक में भी गई, पशुओं की दुनिया में भी गई, मानव की दुनिया और देवलोक की दुनिया, सब दुनियाओं में महावीर की आत्मा को जाना पड़ा। 2 बार, 27 में से 2 बार नरक। हाँ, 19वां भाव नरक का, और 21वां भाव नरक, 7वीं और 4वीं दोनों नरकों में महावीर की आत्मा को जाना पड़ा। मैंने, आप जानते हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद, और जिस सम्यक दर्शन शास्त्रों में परमात्मा महावीर की आत्मा ने नैसार के भाव में जिस सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, वो सम्यक दर्शन शास्त्र में बताया है वरबोधि है, सर्वोच्च बोधि को प्राप्त किया है। हमको भी सम्यक दर्शन मिलता है, लेकिन वो हमारा सम्यक दर्शन नॉर्मल सम्यक दर्शन, परमात्मा महावीर की आत्मा ने, तीर्थंकर बनने वाली आत्मा ने जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वो सम्यक दर्शन सर्वोच्च कक्षा का सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन। श्रेष्ठ, और इस श्रेष्ठ सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के बाद वो सम्यक दर्शन गया। जिन शासन में सबसे सेंसिटिव चीज जो कोई हो तो सम्यक दर्शन है। सम्यक चारित्र से भी ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा डेलिकेट। चारित्र टिक जाता है, दर्शन चला जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि दर्शन गया, बाद में चारित्र रह गया, तो वो चारित्र हमारे लिए कलेवर है, प्राण गया। हाँ, दंसन बट्ठो बट्ठो, दंसन बट्ठस नथे निपाण, से जंती चरण रहा, दर्शन रहा में से जंती। शास्त्रों में विधान आता है, दर्शन से जो भ्रष्ट हुआ वो भ्रष्ट है, से जंती चरण रहा। सिद्धशीला चारित्र के बिना प्राप्त हो सकती है, लेकिन दर्शन के बिना सिद्धशीला की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये समग्र वचन आप 2 ही बात को नजर में रखकर सुनते रहे, और बात चलती रहेगी, और 25वां भाव में आने के साथ पवित्रता का प्रागट्य होगा। और नंदन राजकुमार के भाव में परमात्मा महावीर की आत्मा वापस पवित्रता के ट्रैक के ऊपर आती है, और वो ट्रैक के ऊपर आने के साथ परमात्मा की आत्मा का उड्डयन शुरू होता है। अब वापस लौटने का नहीं है, वापस मोड़ने का नहीं है, अभी गोइंग टू माय डेस्टिनेशन। और परमात्मा की आत्मा 25वें भाव में जिस तरीके से एक मंजिल की ओर आगे बढ़ रही है, इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, कोटि सागरों का संसार मरीचि के भाव में महावीर की आत्मा ने बढ़ा दिया। कोटि सागरों, कोटि मीन्स 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू कोटि। 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, और एक कोटि भाव का संसार परमात्मा महावीर की आत्मा ने मरीचि के भाव में एक छोटी सी प्रशंसा में बढ़ा, और एक बढ़ाने के साथ
एक बात समझ कर रखो, भाव बढ़ना मीन्स हमारी हमारी हालत कंगाल कर देने की बात है, कंगाल कर देने की बात। मोहराज अपनी आत्मा को मारता नहीं है, लेकिन रिबाता जरूर है। और कभी कभी ऐसा मन होता है कि मार दे तो अच्छा, ये रिबाना तो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। रिबाने की परेशानी क्या, कितनी भयंकर परेशानी। शास्त्रों में कुरुमति और ब्रह्मदत्त की बात आती है। 7वीं नारक में ब्रह्मदत्त है और 6ठी नारक में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की स्त्री रत्न कुरुमति है, और 6ठी नारक में रही हुई कुरुमति की आत्मा और 7वीं नारक में रहा हुआ ब्रह्मदत्त की आत्मा, दोनों चिल्लाते हैं ब्रह्मदत्त कुरुमति 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 करता है, और कुरुमति ब्रह्मदत्त 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 करती है। और 6ठी में से आवाज 7वीं में नहीं जाता है, 7वीं का आवाज 102 और 103 करीब में होता है, 6ठी 7वीं करीब में नहीं होता। आप मानोगे धर्मशाला की 102 और 103 तो करीब में है, 102 में कुछ होगा तो 103 में पता लग ही जाएगा, 6ठी में कुछ होगा तो 7वीं में पता लग जाएगा। नहीं, 6ठी कहाँ है और 7वीं कहाँ है, और उसमें ब्रह्मदत्त कहाँ है और वो कहाँ है। There is no any symptoms to meet, और कहीं पर चांस नहीं है मिलने का। और वो ब्रह्मदत्त की आत्मा रिबा रही है, परेशान है। हम सब इस प्रवचन के माध्यम से कर्म महासत्ता की कातिलता, भयंकर परिस्थिति में कर्म महासत्ता परमात्मा महावीर की आत्मा को लेकर जाती है। लेकिन ये महावीर थे, और परमात्मा महावीर ने मोह को जितना परास्त किया है, जितना परास्त किया है, आगे के प्रवचनों में आप सुनते जाएंगे। 27 भाव में 26 भाव तक मोह ने महावीर को बार 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 टॉर्चर किया है, टॉर्चर। महावीर की आत्मा को टॉर्चर करने का काम मोह का था, और महावीर ने मोह का सत्यानाश निकाल दिया, खत्म कर दिया। और परमात्मा महावीर अजय बनकर जगत में प्रकट हो गए। वो प्रकट प्रागट्य का बीज 25वें भाव में प्रकट हुआ है। और अब परमात्मा की आत्मा का जो यात्रा चल रही है भवों की, वो भवों की यात्रा का वर्णन उपन्यास इंद्रजित त्रिजी महाराज आपके समक्ष लेते हैं, और वो प्रवचन आपको सुनाएंगे। अभी मैं कल के लिए तैयार होने के लिए आपकी विदाई लेता हूँ।